नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनोज और मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, जिसमें हम कवर करेंगे आपके जीएस एंड जीके का पोर्शन। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर 1 है जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर 2 है ए आर रहमान। ऑप्शन नंबर 3 है एम एस सुब्बलक्ष्मी। या ऑप्शन नंबर 4 आर डी बर्मन। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 एम एस सुब्बलक्ष्मी। कब पाया इन्होंने पुरस्कार? तो वर्ष 1998 में। ठीक है। भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक नागरिक पुरस्कार होता है जो किसी भी नागरिक को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, किस भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन है आपका डॉक्टर अरुणा मोहंती। ऑप्शन 2 है अकम लक्ष्मी देवी। ऑप्शन 3 है स्वरूपा सेन। ऑप्शन 4 है एम एलम इंदिरा देवी। सही उत्तर इसका होगा स्वरूपा सेन। ये जो पुरस्कार है आपका, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपकी, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक, उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो डैश वर्ष की आयु के बीच के प्रतिपाल्य के शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, सही ऑप्शन देखते हैं। 2 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 4 से 14 वर्ष। सही उत्तर है आपका 6 से 14 वर्ष। ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है जो कहाँ दिया गया है? आपके आर्टिकल नंबर 51 का के सब क्लॉज में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपकी, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का क्या नाम है? ऑप्शन देखते हैं। पाली लिपि, सिंधु लिपि, ब्राह्मी लिपि या संस्कृत लिपि। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सही उत्तर होगा इसका सिंधु लिपि, जो कि वर्ष 1900 से 2600 बीसी पहले बोली जाती थी। इस लिपि को अभी तक ना तो समझा गया है, ना इसे ठीक से पढ़ा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? ऑप्शन देख लेते हैं। 2/3, 1/3, 1/4 या आधा। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1/3। ये जो आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए की गई, ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए की गई है, जो कि लागू होने से कितने वर्ष तक चलती रहेगी? 15 वर्ष के लिए। लागू होने से 15 वर्ष तक के लिए अभी मान्य रहेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या है? पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक हैं, संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य के कालका बिंदादीन घराने से प्रतिपादित हैं। तो इसमें डैश पूछा है आपके कौन से घराने से हैं? लखनऊ, हैदराबाद, आगरा या ग्वालियर। तो ये भी नृत्य होते हैं, नर्तक होते हैं, इनके अलग अलग घराने होते हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन में दिए गए। तो सही उत्तर है आपका लखनऊ घराना, ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ घराना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है से पूरी तरह बन गई है। उत्तर प्रश्न इसके ऑप्शन देखते हैं। 1997, 1995, 1993, 1991। सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन संख्या 1, 1997 इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। नाबार्ड, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या सेबी। सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 नीति आयोग।
इससे पहले क्या नाम था इसका दोस्तों? इसका नाम था योजना आयोग। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष होते हैं आपके पीएम, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो क्या है इसके अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। 12 हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये जो त्योहार है ये दिल्ली दिवाली के समान किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। वारली और कोकना, संथाल, मुंडा, गोंड या भील। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन संख्या 1, वारली और कोकना। तो कहाँ पाई जाती है ये जनजाति? ये आपके पाई जाती है महाराष्ट्र में और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 क्या है? रंगास्वामी कप डैश खेल से संबंधित है। रंगास्वामी जो कप है आपका, ये किस खेल से संबंधित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या बैडमिंटन। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हॉकी। रंगास्वामी कप आपका हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC द्वारा एक पहल है। ऑप्शन देखते हैं इसके। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन 2, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन 3, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ऑप्शन 4, नीति आयोग। सही उत्तर कौन सा हुआ इसका आपका? ऑप्शन नंबर 3, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12। डैश मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला माप है। ऑप्शन देखते हैं इसके। M1, M2, M4 या M3। सही उत्तर होगा आपका M3। ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस सही उत्तर होगा आपका M3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों UTS के सहयोग से डैश पूरे देश में आयोजित की गई थी के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर। मतलब जो भी जनगणना आर्थिक जनगणना है आपकी, वो भारत संपूर्ण भारत में की गई थी, सिर्फ लक्षद्वीप को छोड़कर। तो ये किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन देखते हैं। 1977, 1997, 1967, 1987। सही उत्तर आपका होगा इसमें ऑप्शन संख्या 1, 1977 में आपकी ये गणना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज आपने नाम सुना होगा, इसके संस्थापक कौन थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। घासीराम दास, हरिदास ठाकुर, ज्योतिराव फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही उत्तर हुआ आपका इसका ज्योतिराव फूले। कब की गई थी इनके द्वारा? 1873 में महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। शांति एकम्बरम, रवनीत कौर, लीना नायर, नैना लाल किदवाई। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, रवनीत कौर। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? मेंडलीफ कौन है? मेंडलीफ जिसने पीरियोडिक टेबल को बनाया है, इसकी शुरुआत की गई थी इसके द्वारा। ठीक है, तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शन देखते हैं। 36, 29, 63 या 47। तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे आपके? ऑप्शन नंबर 3, 63 तत्व ज्ञात थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 में क्या है? न्यायाधीश को निलंबित करने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। ठीक है, कथन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है? भारतीय संविधान कथन एक है आपका, केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निलंबित करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है? नहीं। ऑप्शन 3, इसमें न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन 4 है आपका, न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए
बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित की गई है, नहीं ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जी, ये आपका सही होगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 आपकी, बैडमिंटन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम आपको ध्यान से पढ़ना है कौन सा कथन सही है। कथन एक है आपका, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर होता है तो सर्वर बाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है। दूसरा है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। आइए देखते हैं। तो बैडमिंटन के खेल की शुरुआत जब स्कोर सम बराबर होता है तो सर्वर बाएं नहीं, कहाँ होता है? दाएं होता है, दाएं से सर्विस करता है। ठीक है, तो आपका ये तो गलत हो गया। दूसरे में क्या है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस में खड़े होते हैं लेकिन एक ही तरफ नहीं, एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, मीन्स अपोजिट होते हैं, डायगोनली अपोजिट होते हैं। तो ये भी हमारा कथन गलत हो गया। तो सही विकल्प कौन सा होगा? ना तो एक, ना तो ना ही दो। तो सही कथन होगा हमारा कथन नंबर 4, ना तो एक ना तो दो। अगला कथन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। कौन है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? माननीय योगी आदित्यनाथ। आदित्य जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, डैश किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके, जनसंख्या, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जनसंख्या जनगणना या संविधान? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जनसंख्या जनगणना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपका जो भी सुझाव हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।